इसको आप नीचे की तरफ जो अंदर लॉक है उसको ऐसे फंसाएंगे और आगे की तरफ ऐसे पुश कर देंगे, साइड साइड से पुश कर दिया और हल्का सा इसको ऐसे बाहर की तरफ निकाल देंगे। 2 लॉक, 4 लॉक हैं, 2 खोलोगे 2 अपने आप खुल जाएंगे। ठीक है, इस जैक को आप निकालेंगे, डिस्प्ले आपकी बाहर हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ये इसका सोलेनोइड वॉल है और ये इसको ओपन करने के लिए। ठीक है, फिलहाल कल जिसने फिट किया था उसने ठीक से फिट नहीं किया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको लगाने के लिए हम इसको फिर से उसी तरीके से लगाएंगे और ऊपर की तरफ पहले लॉक लगाना है। ठीक है, और हल्का सा इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ, ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके टेस्ट मोड पे। टेस्ट मोड एक्टिवेट करने से आपको क्या क्या चीजें पता चलेगी। ठीक है, तो टेस्ट मोड एक्टिवेट करने के लिए लिख लो अलार्म ऑफ और वेकेशन मोड को 3 सेकंड तक दबा के रखना है। अलार्म ऑफ और वेकेशन बटन, अच्छा डोर लॉक हुआ है, चाइल्ड लॉक सॉरी, अलार्म ऑफ और वेकेशन बटन को 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे। तो पहले आएगा P50, आएगा P50। सर कौन से की को दबाना है? अलार्म ऑफ एंड वेकेशन, अलार्म ऑफ और वेकेशन दोनों एक साथ। ओके, P50। आगे टेस्ट मोड में जाने के लिए आपको फ्रीजर बटन के इसको 3 बार दबाना पड़ेगा। एक बार डिस्प्ले टेस्ट होगा। ठीक है, एक बार दबाने से क्या टेस्ट हुआ? डिस्प्ले। अगेन प्रेस करेंगे, ये हमारे काम का नहीं है, सॉफ्टवेयर वर्जन कुछ बताता है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। ये बताएगा हमें सेंसर टेस्टिंग मोड। फ्रीजर टेम्परेचर को 3 बार प्रेस करना है। हाँ, तो ये आ गया सेंसर टेस्टिंग मोड। यहाँ पर कुछ कोडिंग आ रही है लिखी हुई बार बार, समझ में आ रहा है कोडिंग? हाँ, तो मैं इसका कोडिंग का मतलब बता देता हूँ आपको। कोडिंग का मतलब क्या क्या होता है। हवा यानी एयर, क्या हवा हवा एयर। तो जो इसके अंदर एयर सेंसर की वैल्यू होगी FH 31 यानी 31 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर एयर का टेम्परेचर। हाँ, ठीक है, फिर आता है FE। क्या आता है? FE लिखा रहता है। FE का मतलब होता है फ्रीज ईवा क्वाइट टेम्परेचर। ये सारा टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, जो उसके अंदर फ्रीजर लगा हुआ है उसके कॉइल का टेम्परेचर क्या है उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, चेंज हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। इसमें 5 सेंसर की वैल्यू आती है। FE आ गया, RH आएगा, लिख लेता हूँ क्या क्या आता है। RH आएगा, RE आएगा और IS आएगा। ये उसके अंदर आ रहा है। RH का मतलब फ्रीजर, स्मॉल आर है ना, फ्रीजर हवा यानी एयर का टेम्परेचर। RE का मतलब फ्रीजर ईवा कॉइल टेम्परेचर। ईवा कॉइल का मतलब समझ रहे हो ना, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर। IS का मतलब आइस मेकर सेंसर। मैंने क्या बोला था, जब तक आइस मेकर का सेंसर -14 नहीं आएगा तो वो पलटेगा नहीं। तो आप जाके यहाँ IS का टेम्परेचर देखेंगे कितना है। अगर वो 0 दिखा रहा है, -5 दिखा रहा है तो पलटेगा ही नहीं ना। तो इसका मतलब या तो कस्टमर का डोर ओपनिंग हो रही है या फिर उसने ओवरलोड कर रखा है जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि आइस क्यों नहीं बन रही है, आइस का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट
अगले मोड पे जाने के लिए सर एक सेकंड अब आगे जाने के लिए आपको ये है सेंसर टेस्टिंग मोड, ठीक है, ये वाला ठीक है, सेंसर टेस्टिंग मोड। नेक्स्ट पे जाने के लिए आपको अलार्म ऑफ और वेकेशन बटन को प्रेस करना है। तो क्या क्या SC ऑफ, ये इसका स्टैंड बाई मोड है, फ्रिज पूरा ऑफ है, कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, ना फैन चालू है ना कुछ भी नहीं चालू है, ठीक है इसके अंदर। तो हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये सारे लॉजिक बाईपास करके फैन, लाइट, कंप्रेसर सब ऑन कर देगा। कैसे कैसे सर वापस बोलो। SC मोड आया था, दोनों बटन दबाया था। वापस दोनों अकेले दबाने। हाँ, कौन कौन थे सर? जब सेंसर टेस्टिंग मोड था हाँ। दोनों बटन एक साथ दबाया, SC आया। हाँ। अभी ऑफ था, ये ऑफ है। ऑन करने के लिए यहाँ से दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो अभी फैन चालू है। जनरली क्या होता है, दरवाजा खोलने पे फैन बंद रहता है ना, अभी आप फैन चेक कर सकते हैं सारे, सिर्फ टेस्टिंग मोड में चले गए। सिर्फ टेस्टिंग मोड पे, हाँ ठीक है। सारे फैन चालू हो जाएंगे, अंदर कंप्रेसर चालू हो जाएगा, ठीक है, कूलिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा पूरा। तो दिस इज द SC मोड। ऑल लाइट ऑल फैन। अरे टेस्ट मोड से ही तो हुआ, तो टेस्ट मोड ही तो एक्टिवेट किया था। उससे आगे चल रहा है। अरे कौन सा बटन प्रेस किया उसके बाद? ये दो बटन एक साथ दबाना है आगे जाने के लिए, 3 बार बोल चुका हूँ मैं। अगले स्टेप में जाने के लिए ये दो बटन ही दबाने पड़ेंगे। अच्छा, उसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको इधर उधर करना, वापस उसी को दोबारा दबाना पड़ेगा जो मैंने फर्स्ट में किया था। ठीक है। अलार्म ऑफ और वेकेशन मोड। हाँ। सेंसर टेस्ट मोड जो था ये अपना फ्रीजर के टेम्परेचर बटन से स्टार्ट होता था, और ये इसके ऊपर इसी बटन को अगेन प्रेस करेंगे, चेंज हो गया, टच करके छोड़ना है, ठीक है। फिर चेंज होगी। कुछ वैल्यू आ रही है, कोड बताना। हाँ, FF का मतलब फ्रिज फैन, क्या फ्रिज का फैन ऑन है, आप यहाँ से ऑफ कर देंगे तो फैन चलना बंद हो जाएगा। तो एक एक कंपोनेंट आप चेक कर सकते हैं 1 by 1, ठीक है। ऑन कर दिया। नेक्स्ट FO का मतलब जो फ्रिज के अंदर हीटर लगा हुआ है, स्टैक के ऊपर एक हीटर होता है ना, अंदर अगर आइस होगी तो ये ऑन करेगा, आइस नहीं होगी तो नहीं ऑन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑन करेंगे तो हीटर ऑन कर देगा। नेक्स्ट डैश डैश, जिस मॉडल के अंदर आयन गार्ड होगा तो उसमें IO लिख कर आएगा, लेकिन यहाँ पर आयन गार्ड नहीं है इसलिए उसको डैश डैश बता रहा है, ठीक है। तो हमारे किसी काम का नहीं है। सर CA क्यों आ रहा है पीछे? कैबिनेट, CA का मतलब कैबिनेट होता है। BA का मतलब ब्लू लाइट, ऑन है ऑफ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, 1 by 1, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाने के लिए FL फ्रिज लाइट, ऑन है ऑफ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट RF यानी फ्रीजर का जो फैन है वो स्पीड चेंज करता है, DC है तो लो मीडियम हाई स्पीड है इसके अंदर, मीडियम स्पीड, लो स्पीड, ऑफ एंड हाई स्पीड, तो स्पीड भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट खोल के स्पीड चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ दिखाई देगा। RE का मतलब जो इसके अंदर फ्रीजर में हीटर लगा हुआ, फ्रीजर में हीटर, उसको हम ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट IR, जो इसकी ट्रे है ये रोटेट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक स्टेप लेने के बाद ऑफ हो जाएगी, फिर अगला स्टेप जाएगी। स्टेप्स है उसमें, पूरी हो गई, ठीक है। पावर कट होने अपने आप वापस चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रे चेक हो गई। नेक्स्ट AP, पीछे जो पंप लगा हुआ है उसको ऑन करके चेक कर सकते हैं।
फिर 12 वोल्ट से 12 सर हर नेक्स्ट सेटिंग के लिए हमको फ्रीजर का बटन दबाना और उसको ऑन ऑफ के लिए हाँ इधर वाला बटन दबाना, ठीक है। नेक्स्ट DU जो पीछे वॉल लगा है, वाटर वॉल, वो ऑन हो जाएगा। हाँ सप्लाई चेक कर सकते हैं। फिर आइस वॉल, ठीक है, DU में आइस वॉल आएगा, ठीक है, ऑन करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट SB जो यहाँ पर हीटर लगा हुआ है, छोटा सा हीटर निकाला था ना यहाँ पर पाइप के ऊपर, हाँ वो ऊपर से लगा छोटा सा हीटर निकाला था ना, उसको ऑन करके गर्म करके चेक कर सकते हो, गर्म होगा। हाँ कॉइल से, ठीक है, कॉइल से नहीं, वो एल्यूमिनियम कॉइल से जो बनता है। ये मोटर इस गई, तो ये मोटर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअली नीचे करना पड़ता हाँ मैनुअली नीचे करना पड़ता है चेक करने के लिए, बाकी ऑटोमेटिक। ओके, नेक्स्ट IH में जो इसके अंदर नीचे एक वो लगा हुआ है ना मोटर, हाँ आइस पुशर, वो ऑन ऑफ करेंगे तो ये चालू हो जाएगा, नीचे का ये खुल गया, ठीक है। IP आइस पुशर में ये मोटर चालू होती है, बट सेफ्टी रीजन से नहीं चालू होता है इसमें, ठीक है, टेस्ट मोड में एक्टिवेट नहीं होता, वरना ये घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट CF कंडेंसर फैन मोटर, कंडेंसर फैन मोटर हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, लो मीडियम हाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट CO कंप्रेसर को फुल स्पीड पे चला सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, टेस्ट मोड। अभी ऑफ है, चलाएंगे मिनिमम स्पीड, फिर दूसरा स्टेप देखो कितनी स्पीड होती है इसके अंदर, कंप्रेसर चालू हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां स्टेप, 10 स्टेप में मोटर चलती है, ठीक है, कंप्रेसर की। देन ऑफ, तो अपन को टेस्ट मोड पे कंप्रेसर को चलाएंगे, उसमें कूलिंग होगी, हाई स्पीड पे आ जाएगा जब भी चलाएंगे, ठीक है। सर इस मोड पे गैस चार्जिंग कर सकते हैं? यस, हाई स्पीड पे गैस चार्जिंग तो बंद करके ही करनी है, ऐसी मोड टेस्टिंग के लिए करो ना, क्यों वेट करनी बंद करके करना है ना गैस चार्जिंग हमेशा, तो नहीं। फिर उसने बताया कूलिंग कूलिंग चेक करने के लिए कर सकते हैं हाई स्पीड। बंद कर Clear? बंद कर सर। SU अपन जैसे बाहर वेट SU का मतलब जो इसके पीछे सोलेनॉइड वॉल लगा हुआ है ना, उसमें कैपलरी होती है ना, कौन सी कैपलरी एक्टिवेट है, 1 2 3, जिस मॉडल में 3 कैपलरी, एक मॉडल हमारा था उसमें 3 कैपलरी थी, तो SU पे 3 स्टेप में, और ये ऑफ हो गया, इसमें दो है ना, हाँ, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ करके एक एक कैपलरी चेक 4 डोर के अंदर है ना सर? 3 के हाँ 4 डोर के अंदर 3 है, ठीक है, तो ये सोलेनॉइड वॉल के लिए। नेक्स्ट अगेन वहीं पर आ गए, ठीक है, तो एक एक कंपोनेंट आपने बिना फ्रिज खोले हुए चेक कर लिए, ठीक है। अगले टेस्ट मोड पे जाने के लिए, ये था कंपोनेंट टेस्टिंग मोड। कितने मोड थे? सबसे पहले डेमो मोड P50 आया था, उसका डिस्प्ले चेक हुआ था, उसके बाद सेंसर टेस्टिंग मोड आया, फिर कंपोनेंट टेस्टिंग मोड आया। अब आता है आगे टाइमिंग, जो यहाँ पर पानी भरने का टाइम है, कितने सेकंड तक आप उसको लगा सकते हो। अभी 1.4 सेकंड का टाइम है। भाई ट्रे आपको ऊपर तो गई जा रही है, जा रही है, देख तो सही। पावर ऑफ करने के बाद जाएगी, अभी नहीं जाएगी, बिजली जा रही है सर। अभी नहीं जाएगी, पावर ऑफ करेंगे दोबारा वापस चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जब हम इसको बटन दबाएंगे तो ये सेकंड्स में चेंज होगा, 1.7 सेकंड, ठीक है। यहाँ से आप सेकंड को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कितने सेकंड के लिए पानी भरना है। इसको छेड़ना नहीं, जब कस्टमर की कंप्लेंट आएगी पतली आइस आ रही है, मोटी आइस आ रही है, तब एडजस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्ले लाइट, जो ये डिस्प्ले की लाइट है ना, कितने सेकंड के बाद बंद होनी चाहिए, तो 34 सेकंड लगा हुआ है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले जल्दी बंद होता है तो आप टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसको साइड कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। फिर वहीं आगे जाने के लिए तो फिर सेंसर टेस्टिंग मोड, वापस वही आ गया। वापस सेंसर टेस्टिंग मोड। बाहर आने के लिए इसको दबा के रखेंगे तो ये बाहर आ गया। यही यहाँ पे एक लाइट जलती है, कौन सी लाइट? यहाँ पे एक लाइट जलती है नीचे, जहाँ पे नीचे, हाँ, यहाँ पे। इसका टेस्टिंग मोड नहीं, नहीं, इसका कोई इसका नहीं है? ये तो नॉर्मली जब कुछ भी लोगो तो अपने आप लाइट जलती है। हमको इसका भी होना चाहिए। जब जलेगी, जब इसके अंदर हम कोई भी इंटरेक्शन कर रहे होंगे या डिस्प्ले में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे होंगे तो वाइट लाइट जलेगी।
ठीक है। अगली लाइट हाई टेम्परेचर, जब डोर ओपनिंग होगा या ओसी का एरर आएगा या कोई एरर आएगा तब उस केस में रेड लाइट जलेगी। ब्लू लाइट अगर हम कोई फ्रीज या कोई कूल एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, कोई फ्रिज या कोई फ्रीजर एक्टिवेट करते हैं तो आएगा, उसको हटा दिया, ठीक है। देन येलो लाइट, अगर वैकेशन मोड एक्टिवेट करते हैं तो येलो लाइट आएगी, ठीक है। चलो ग्रीन लाइट सब फ्रिज में इसकी नहीं हट गया। नेक्स्ट आगे ग्रीन लाइट, जब भी इको मोड या डिस्प्ले ऑफ होगा तब आएगा, ठीक है। जब भी इको मोड ऑन होगा या डिस्प्ले ऑफ होगा तो उस केस में ग्रीन लाइट आ जाएगी, ठीक है। इको मोड इको मोड ऑन करने के लिए इसको 3 सेकंड तक दबा के रखिए तो इको मोड एक्टिवेट, ओके। और इको मोड पे डिस्प्ले की लाइट ऑफ हो जाएगी। हाँ ऑफ हो जाएगी तो अपने आप आएगी, ठीक है, हटा देंगे नॉर्मल हो जाएगी। लाइट क्लियर हो गया।